मैं डॉक्टर धनवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का जो मेरा विषय है वो है शक्ति और सत्ता, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम शक्ति की बात करते हैं। शक्ति वो संभावना जिसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई पात्र सामाजिक संबंधों के अंतर्गत प्रतिरोध के बावजूद अपनी बात को मनवा सके या लागू करवा सके, उसको बोला जाता है शक्ति। इसके विपरीत अथॉरिटी में क्या है? ऐसी संभावना जिसमें एक विशेष आदेश व्यक्तियों के एक विशेष समूह द्वारा ही उनका पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्राधिकार। वेबर ने बताया है भाई, जब शक्ति या लेजिटिमेसी प्राप्त कर लेती है तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। इस वैधता को प्राप्त करने के या इसका दावा करने के 3 आधार हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल, सेकंड क्रिस्मेटिक, तीसरा लीगल। हम सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करेंगे। इसमें क्या है भाई, जो व्यक्ति विशेष होता है उसका जो है उसके आदेश मानने के लिए परंपराएं ही मैटर करती हैं, यानी कस्टम, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष या जो सामूहिक भावनाएं हैं लोगों की, उसकी बात मानने के लिए वो उनका जो दावा है वो परंपराएं करती हैं। यानी कि पहले से ही ऐसा होता है कि भाई उसको उन परंपराओं के आधार पर ही किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन किया जाता है। जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है या कस्टम या कोई रीति रिवाज के कारण किसी की आज्ञा पालन सामूहिक रूप से करना, मतलब वो है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में भी 3 टाइप हैं। सबसे पहले है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी में क्या है, इसमें बताया गया है भाई, जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है यानी कि वरिष्ठ व्यक्ति होता है, उसका आदर भाव के कारण उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है। सामूहिक रूप से सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार वो सत्ता, मतलब जेरेंटोक्रेसी में एक व्यक्ति विशेष, वरिष्ठ व्यक्ति मतलब सत्ता का दावा करता है। दूसरा इसमें है पेट्रोआर्कलिज्म। पेट्रोआर्कलिज्म में बताया गया है भाई, जो व्यक्ति आनुवंशिक आधार पर, मतलब किसी व्यक्ति का आनुवंशिक आधार पर दावा हो, अगर भाई मैं इस सत्ता का दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आनुवंशिक रूप से ये जो चले आ रहा है, जैसे पहले फादर हो, फादर के बाद बेटा हो, बेटा के बाद उसका बेटा हो, इस प्रकार से आनुवंशिक रूप से व्यक्ति का सत्ता पर दावा करना, ये है पेट्रोआर्कलिज्म। तीसरा है पेट्रोमोनियलिज्म। यानी इसमें क्या है, कोई व्यक्ति विशेष स्वयं की स्वतंत्र सेनाएं इकट्ठी कर ले, अपनी सेना बना ले, अपना प्रभुत्व जमा ले, तो उसको बोलते हैं पेट्रोआर्कलिज्म। यानी कि जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसको, मतलब जो पेट्रोआर्कलिज्म में था भाई, जो वंशवाद से जो सत्ता चली आ रही है, उसको पेट्रोमोनियलिज्म में यानी इससे छीन लेना, उससे मतलब उसके साथ युद्ध करके या अपनी शक्ति बढ़ा के उस सत्ता को छीन लेना, यह है पेट्रोमोनियलिज्म। यानी कि जो ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी है वो 3 टाइप से काम करती है, जेरेंटोक्रेसी, पेट्रोआर्कलिज्म, पेट्रोमोनियलिज्म। उसके बाद आती है अथॉरिटी क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक में क्या होता है, कोई व्यक्ति विशेष अपनी वैधता का दावा अपने करिश्माई गुणों, अपने नेतृत्व के कारण, अपने अति मानवीय गुणों के कारण, अति अप्राकृतिक गुणों के कारण यह दावा करता है वो श्रेष्ठ है। और लोग भी उसकी आज्ञा पालन इसीलिए करते हैं ताकि वो उसमें विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति पे अपना विश्वास करते हैं, क्योंकि वो करिश्मा, वो क्रिस्मेटिक, वो दैवीय शक्तियाँ जो मतलब जो एक व्यक्ति जो आज्ञा पालन कर रहे हैं वो ही उसमें अपनी मतलब सहमति वो करते हैं प्रदर्शित, भाई हम इसकी आज्ञा पालन, मतलब वो अपनी इच्छाओं से उस व्यक्ति का पालन करते हैं। जैसे आजकल जितने भी संत महात्मा या पोप है या और जो नेता बहुत सारे हुए हैं, उनमें क्रिस्मेटिक मतलब शक्तियाँ थी, दैवीय मतलब ऐसा था, उनका चमत्कारिक जो था बोलने का, जब उनका नेतृत्व का जो गुण था, उसके कारण लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक पावर। क्रिस्मेटिक पावर यानी करिश्माई पावर में जब तक आप करिश्मा करते रहोगे तो आपकी सत्ता चलती रहेगी, अदरवाइज अगर आपका करिश्मा खत्म तो आपकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद था तीसरा जो हमने बात करी थी, लीगल रैशनल व्यू। यानी कि जो सत्ता लीगलाइज यानी संवैधानिक रूप से मिल जाए, यानी कि इस पे व्यक्ति विशेष को ना तो करिश्मा करने की आवश्यकता होती, ना परंपराओं की जरूरत होती,
इसमें तो सिर्फ व्यक्ति जिस सत्ता में जिस कुर्सी पे बैठता है उसी से पावर, उसी से सत्ता जुड़ी होती है। यानी कि इसमें जो लीगल में क्या है, एक व्यक्ति विशेष जिस सत्ता पे बैठता है यानी जिस कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी में ही सारी पावर या उस पोजीशन में ही सारी, उस स्थिति में ही सारी पावर जुड़ी होती है, उनका वो प्रयोग करता है। लीगलाइज में अपने कुछ एक कानून होते हैं, पहले से कानून बनाए जाते हैं, कानून लागू किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन कानूनों को इसलिए मानता है क्योंकि वो जानता है कि भाई ये कानून पहले से बने हुए हैं, इनमें उनका विश्वास होना जरूरी है, वो संवैधानिक रूप से बने होते हैं, इसलिए पूरा देश या पूरा ब्यूरोक्रेसी उन कानूनों का पालन करते हैं। उसमें ट्रेडिशनल या फिर करिश्मेटिक का करिश्मा या कोई इसका कोई महत्व नहीं रहता। वो लीगलाइज मतलब जो उस कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठता है वो आदेश देता है और दूसरों को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण उसका मतलब उसको मानना जरूरी हो जाता है। थैंक यू।